पूछते हैं कि सर जून महीना भी आ चुका है, क्या हम कैट क्रैक कर सकते हैं? एम आई टू लेट फॉर कैट? कैन आई स्टार्ट माई कैट प्रिपरेशन? और अगर आपका कैट प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, आई यू ऑन अ राइट ट्रैक? ये चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको बेयर मिनिमम 90% दे सकता है, एंड इट्स अ गारंटी फ्रॉम माई साइड कि अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो आपको 90% आराम से आ जाएगा। अगर आप मुझे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, 2019, 20, 21, 22 के वीडियोस देख सकते हो, और आप ये देख सकते हो कि यार केतन सर ने ऑलरेडी बोला था और वो कैट 2021 22 में आया था। सो ये हर साल का है, इस बार भी ये चीज़ें आपको कैट एग्जाम में दिखेगी एंड श्योर शॉट आपका 90% बनने वाला है। लेट्स जंप इन टू दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कर सकते हो। यार देखो, अगर आपको ये टॉपिक हमारे साथ करने हैं, आप हमारे साथ भी कर सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने ज्वाइन करी है, उनके साथ भी कर सकते हो। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो ये टॉपिक्स नहीं कराते हैं, एंड दैट इज द रीजन बहुत बार बच्चे मिस आउट कर देते हैं 90% का ब्रैकेट, रादर 95% का ब्रैकेट, जो काफ़ी ईजी है और काफ़ी ज़्यादा डुएबल है। नंबर वन, अगर आप हमारा शेड्यूल देखोगे, जून महीने में हम हर साल सेट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी ये इतना इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। देख लेके चलो कि 4 क्वेश्चंस तुम्हारे जेन्युइनली बनने हैं, तुम्हारा एक सेट जेन्युइनली बनने वाला है एज फार एज योर डेटा इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न और लॉजिकल रीजनिंग इज कंसर्न। सो सेट थ्योरी भाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। फाइन, अब अगर हम देखेंगे सेट थ्योरी के सेडुसिमेंटस में शैंकी सर पढ़ाते हैं, ही इज गॉड ऑफ DILR। सेट थ्योरी के अगर आप देखोगे, हमने राउंड अबाउट अगर हम देखोगे, पहले यहाँ पे 3 सेशन कराए, फिर यहाँ पे 3 सेशंस कराए, रादर फिर शैंकी ने एक एडिशनल सेशन लिया, 7 हमारे सेशंस हुए हैं जहाँ पे हमने 80% रादर 100% बेसिक और कम से कम 20% हमने एडवांस लेवल कवर करा। सो दिस इज राउंड अबाउट 14 आवर्स का सेट थ्योरी हम करते हैं। आप बाकी यूट्यूबर्स वगैरह को देखोगे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, वहाँ पे सेट थ्योरी 5 घंटे भी नहीं पढ़ाया जाता है ना। मतलब बच्चों की हमें फीडबैक आती है, कहते हैं कि सर 2 घंटे में सेट थ्योरी खत्म कर दिया, 1 घंटे में सेट थ्योरी खत्म कर दिया। सो गाइस, सेट थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको 2-3 घंटे में नहीं खत्म कर सकते। अगर आप एक एवरेज लेवल पे हो, आपको ये पूरा का पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको थोड़ा डीप लेवल पे चलना पड़ेगा। 14 घंटे का हमने ऑलरेडी सेट थ्योरी करवाया है। सर इज इट डन एंड डस्टेड? नो, हम जुलाई में वापस करेंगे, हम अगस्त में वापस करेंगे, सितंबर में भी वापस करेंगे। अगर आप ये हमारे साथ करना चाहते हो, आप कर सकते हो, नो डाउट। बट अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी है या फिर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई मेरे पहले बुक उठा लेना, जो भी मटेरियल तेरे पास है पहले वो उठा लेना और सेट थ्योरी की प्रिपरेशन चालू करना। इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। वन सेट, एक सेट क्या ही फर्क करेगा मेरे लाइफ में। मैं आपको स्कोर वर्सेस परसेंटेज दिखाता हूँ। रादर अगर मैं बात करूँ 4 क्वेश्चन ना, 12 मार्क्स DLR में, अगर हम 12 मार्क्स के बारे में बात करेंगे, यू आर क्लोज टू 85% आएगा। मतलब अगर एक स्लेट अगर आप करते हो बाकायदा बाइज्जत, यू आर क्लोज टू 85%। दैट्स अ बड़ा नंबर। आगे चलेंगे, ये हमें करना ही करना है। सिर्फ इसको कैसे करना है ये बता दो। नंबर 1, अभी तूने सेट थ्योरी का बेसिक कर लिया, तुझे क्या करना है अभी फिलहाल बेसिक करना है। जब आप बेटा जुलाई महीने में जाओगे, जुलाई महीने में आपको करना है सेट थ्योरी का एडवांस लेवल, और सेट थ्योरी से जितने भी तुम्हारे कैट के जो क्वेश्चन आते थे, जो कैट के जो सेट्स है जो एक्चुअली कैट में आए हैं पिछले 10-15 साल से, वो आपको करने हैं। सर इतना करेंगे तो सेट थ्योरी हो जाएगा? आई कैन गिव यू इन अ राइटिंग ऑन अ बॉन्ड पेपर। इसलिए बाहर कैट 2023 में आपको सेट थ्योरी नहीं आएगा, रादर मैं आपको कैट का पेपर बताने वाला हूं जो जेन्युइनली आपको कैट 23 में दिखने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक दिखना। लेट्स मूव अहेड। द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो हम करेंगे वो करेंगे हम पैराजंबल्स। पैराजंबल को बड़े हल्के में लेते हैं लोग कि अरे यार नहीं होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मैंने बहुत अच्छे मेंटर्स को ये कहते हुए देखा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़े मेंटर्स हैं, IIT है, IIM है, वगैरह वगैरह है, बट सर को मैंने देखा है कहते हुए कि नहीं यार बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, उनकी पढ़ाने की शैली अलग है, मेरी पढ़ाने की शैली थोड़ी अलग है, बट गाइस पैराजंबल सबसे इजी चीज़ है। शॉर्ट 3 क्वेश्चंस इन कैट 2023 पकड़ के चलो, ये आने ही वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब मैं आपको और थोड़ा डिटेल मैनर में बताता हूँ। जिस तरीके से हमारे रूल्स बने हैं, जिस तरीके से मैं पैराजंबल के जो 14 रूल्स पढ़ाता हूँ, वो जो रूल्स है उसके बाहर पैराजंबल कभी भी नहीं आए तुम्हारे कैट एग्जामिनेशन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम 3 के 3 क्वेश्चंस लगा लोगे, बट आई कैन गारंटी यू तुम 2 क्वेश्चन ऑन 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सर 3rd वाला क्वेश्चन नहीं निकलेगा कि आपके रूल से, जेन्युइनली निकलेगा। अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपके 3 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। आप बोलोगे सर पैराजंबल कितना ईजी है? पैराजंबल नीड्स प्रैक्टिस।
हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने 5 पैराजंबल करे, 10 पैराजंबल करे और मेरा हो गया। मेरा टारगेट होता है, आप देखोगे मैंने पैराजंबल के रूल्स करवाए पहले वीक में, दूसरे वीक में भी मैंने पैराजंबल के रूल्स करवाए। कल मेरा पैराजंबल का रूल का जो सेशन था, हमने 2-2.5 घंटे में पैराजंबल के रूल्स करे हैं। आने वाले दिनों में हम पैराजंबल के कैट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द मोमेंट यू आर डन विद दिस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू देन गो बैक कैट एग्जामिनेशन 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल के आपके पास कैट के पेपर से आप वहां से पैराजंबल करना चालू करो। ये मैं बच्चों को लाइव लेक्चर में पढ़ाता हूँ। सो एक बार आपका पैराजंबल हो गया, आपने वर्बल एबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है वो कर लिया। इसके बाद जुलाई महीने में हम ऑड वन आउट करेंगे। पैराजंबल और ऑड वन आउट 80% सिमिलर ही होते हैं। आपने एक चीज करी, आपकी दूसरी चीज सॉर्टेड है। 3-3, 6 क्वेश्चन आपके बनना यहाँ पे चालू हो गया। फाइन, तो पैराजंबल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा टारगेट होता है कि मैं पूरे साल में 200 पैराजंबल्स आपके साथ करूँ, जहाँ पे हम कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, हम हमारे जो टॉपिक वाइज मॉक्स है उसका डिस्कशन करेंगे, फुल लेंथ मॉक्स का डिस्कशन करेंगे, सेक्शनल मॉक्स का डिस्कशन करेंगे। सो गाइज ओवरऑल अगर हम देखेंगे अगले 6 महीने में अगर आपने 100 पैराजंबल्स भी हमारे साथ करें तो भी आपकी लाइफ सॉर्टेड है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको जेन्युइनली कहूँगा कि यार, सो देर इज न रूल दैट आई टीच बाय द वे, उस रूल से कम 2 पैराजंबल आपके निकलते ही निकलते हैं। आपको 14 रूल्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो 1 या 2 रूल ऐसे हैं जिससे तुम्हारे 2 पैराजंबल आराम से निकलेंगे, और 3rd पैराजंबल के लिए तुम्हें 2-3 रूल ज्यादा लगाने पड़ेंगे एंड योर लाइफ इज गुड। आगे चलेंगे। सो पैराजंबल एंड सेट थ्योरी श्योर शॉर्ट करना ही करना है, उसको तुम भूल नहीं सकते हैं। फाइन, आगे चलेंगे। बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इससे बढ़िया और इससे सिंपल एक चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगी कैट में। अब इसके पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स पे थोड़ा फोकस करें। वैदिक मैथ्स मतलब स्पीड मैथ्स, 1/4 कितना होता है, 1/25 कितना होता है, 1/26 कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/4 अगर हम देखेंगे 25% होता है, 1/25 कितना होगा, 4% होगा, 1/26 कितना आएगा आपको देखना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ 1/25 और अगर मैं बात करूँ 1/26 या फिर लेट्स से अगर मैं बात करूँ 1/27, एक शॉर्टकट है, याद रखना। 1/25 100 पकड़ लो, 100 को मैंने 25 से काटा, इसका वैल्यू क्या आया, 4% आया। अब अगर मैं 100 को 26 से काटूंगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया, राइट, तो वैल्यू मेरा घटेगा। तो इसकी वैल्यू राउंड अबाउट 3.84 आएगी। अगर मैं 1/27 पे चलूँ, इसकी वैल्यू और कम आएगी। अब समझ रहे हो, तो एक शॉर्टकट है, आपको ये समझना चाहिए। एंड इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसकी जो वैल्यू घटेगी ना, वो तकरीबन एक बॉलपॉक नंबर है 0.16 से घटेगी। सो ये 3.84 हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, इसको हम इसको ऑन द स्पॉट कर भी लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे अरे सर ये गलत हो गया ऐसा वैसा, ठीक है, इसको हम ऑन द स्पॉट कर भी लेते हैं। सो अगर हम देखेंगे 3.84 हो गया। फाइन। सो यार ये शॉर्टकट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ये 1/30 तक आपको काम आएंगे। इसके बाद आप बार ग्राफ करो, लाइन ग्राफ करो, पाई चार्ट करो। नाउ वंस योर बेसिक्स आर डन, वंस द मेंटल कैलकुलेशन स्टार्ट्स किकिंग इन, नेक्स्ट में अगर आप देखोगे हमने लास्ट वीक में रखा है कैलकुलेशन ओरिएंटेड सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। हर साल हर स्लॉट में एक सेट ऐसा आता है जो प्योरली कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता है। ध्यान से सुनना, हर साल एक सेट ऐसा आता है जो प्योरली कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता है। सर पर वो कैलकुलेशन थोड़े हाई लेवल नहीं होते, होने देना, क्या फर्क पड़ता है, तेरे पास 40 मिनट है भाई मेरे, और अगर तेरे को सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं कैलकुलेशन वाले, तो एक क्वेश्चन पे 10 मिनट दे सकता है। क्या तेरा एक क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं निकलेगा? दिस इज हाउ कैट मेक्स योर सेल्फ ईजी रादर वेन यू ट्राई टू स्टडी फॉर कैट। और भी एंड में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो भाई ये कैलकुलेशन इंटेंसिव हमने सेट्स कर लिए, आपका एटलीस्ट एक थोड़ा सा होल्ड आना चालू हो गया है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इमेजिन दिस, आपने सेट थ्योरी कर लिया प्लस आपने कैलकुलेशन ओरिएंटेड सेट्स कर लिए। ये जो है 4-4 8 क्वेश्चन आपके बने। फाइन, होल्ड ऑन हियर। 8 क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं भाई, 8 क्वेश्चन में तुम कहां पे हो, आपके 24 मार्क्स बनेंगे 8 क्वेश्चन पे। अगर मान लो आपने सब कुछ सही से करा, आपके 24 मार्क्स बनेंगे 8 क्वेश्चन पे। 24 पे आप कहाँ हो यार, 28 पे आपको 98 मिल रहा है, 24 पे आप 96-97 हो। बिकॉज अगर आप देखोगे 20 पे ही आप 95 परसेंटाइलर हो। सो इमेजिन आप कहाँ पे जा रहे हो, आप 95 परसेंटाइल ऑलरेडी आपने क्रॉस कर लिए। अगर इसमें थोड़ा और पीछे चलो, सो हमने ये कर लिया, ये कैट हो गया, नॉन कैट भी हो गया। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कैलकुलेशन, कैट, जैट, IFT, स्नैप, एनमैट, ऑल सॉर्टेड। एक बारी मेहनत करी, सब एग्जाम के लिए लागू हो गया, लाइफ इज गुड। आगे चलेंगे, अरेंजमेंट, सर्कुलर, लीनियर, शैंकी सर पढ़ाएंगे, अगेन वो DILR का गॉड है। तो अरेंजमेंट और सेट थ्योरी शैंकी सर से अगर तुमने सीखा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप कभी भी अरेंजमेंट और सेट थ्योरी में गलत नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इफ यू डोंट लाइक इट, टेक अ रिफंड एंड लीव द क्लास।
नोबडी विल बी एबल टू टेल यू, कोई क्लास वाला मुझे नहीं बोलेगा भाई रिफंड ले ले। मैं कह रहा हूँ नहीं समझ में आया, टेक अ रिफंड एंड गो। ऑलरेडी हमने सेट 3 कवर करा है, 14 आवर्स का कंटेंट हमारे डैशबोर्ड में पड़ा है। अगर आप ज्वाइन करते हो नई बैच, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटा देके सेट 3 निकाल सकते हो अगले 5 से 6 दिन में। फिर जुलाई में भी हम आपको हेल्प करेंगे रिविजन वगैरह करने के लिए। फाइन, आगे चलेंगे। अब हमने इस महीने में अरेंजमेंट्स भी रखा है। अरेंजमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। 1 सेट श्योर शॉट प्लस यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। भाई तुम कौन सी भी कोचिंग में रहो, तुम सेल्फ प्रिपेयर करो, तुम ग्रुप प्रिपेयर करो, तुम कहीं से भी प्रिपरेशन करो, मैं चाहता हूँ तुम DLR के लिए अरेंजमेंट सेट 3 कैलकुलेशन ओरिएंटेड सेट्स करना चालू करो। अरेंजमेंट 1 सेट शॉर्ट शॉर्ट DLR में, सेट 3 1 सेट शॉर्ट शॉर्ट, तुम्हारा अरेंजमेंट एंड कैलकुलेशन ओरिएंटेड 1 सेट शॉर्ट शॉर्ट। मैंने आपको 12 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी बता दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 के 12 करके आओ। एटलीस्ट 12 में अगर आपका 10 भी हो गया ना, अगर आपका 8 भी हो गया तो भी तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। अगर हम 10 के बारे में बात करेंगे, दैट्स अराउंड अबाउट 30 मार्क्स। 30 मार्क्स पे बेटा यू आर 99 क्रॉस, रादर यू आर 99.20। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी तुम्हारी लाइफ बहुत सही है। ये 3 चीज़ों को आपको करना है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स। क्वांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की तो इतने हाल खराब है, बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ। अगर आप उस कोचिंग में हो तो आप समझ जाओगे बाकी कोचिंग में क्या है। भाई ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्योमेट्री पढ़ाते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा। 5 घंटे में ज्योमेट्री नहीं होता। मैं एक नॉन इंजीनियरिंग का बच्चा हूँ, इमेजिन अगर मेरे को ज्योमेट्री पढ़ना है, भाई मैं 5 घंटे में ज्योमेट्री कर ही नहीं सकता। ज्योमेट्री के लिए हमारे जो सेशंस है, जो लाइंड अप है, वो है 9 सेशंस। 9 सेशन जस्ट टू टीच यू ज्योमेट्री। 9 into 2 हमारे 18 घंटा सिर्फ बेसिक चलता है। वी टीच 18 आवर्स ओनली बेसिक। अब तुम डिसाइड करो गाइस कि तुमको यूट्यूब पे मोटिवेशन लेना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, या तुमको जेन्युइनली मेहनत करके इतना पढ़ाई करके कैट निकालना है। बिकॉज तेरा मोटिवेशन तुझे हेल्प नहीं करेगा कैट निकालने के लिए। तुम किसी भी महीने में रहो, जून, यू नो व्हाट, 26 नवंबर को आपकी एग्जाम है, तुम्हें 25 नवंबर को भी मोटिवेशन लगेगा, 26 नवंबर को भी तुम्हें मोटिवेशन लगेगा। बट अगर तेरे कंसेप्ट्स क्लियर है, अगर तेरे फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर तूने मेहनत करी है, तुझे पता है पेपर में क्या आने वाला है, और उसके ऊपर अगर तूने रॉक सॉलिड मेहनत करी है ना, यू आर मोटिवेटेड ऑल द टाइम। यू आर मोटिवेटेड ऑल द टाइम। समझा? 18 घंटा ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है सिर्फ। दिस इज राउंड 1। ऐसे 4 से 5 राउंड होते हैं। इमेजिन सिर्फ ज्योमेट्री 50 से 60 घंटे के ऊपर चलती है। इसमें हम कोई कैट का क्वेश्चन फिलहाल नहीं कवर करेंगे, सिर्फ बेसिस कवर करेंगे, और जुलाई में कैट का क्वेश्चन करेंगे। सो अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरे कोचिंग के साथ है, प्लीज़ ज्योमेट्री करना ज़रूरी है। सर ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं ज्योमेट्री के। उसमें भी मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। 5 क्वेश्चन अगर आते हैं ना, 2 क्वेश्चन इतने फुद्दू आते हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि तो ये बेसिक लेक्चर से ही 2-3 क्वेश्चन आराम से लगा लेगा। हर साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मार्केट में किसी को भी पूछो, जहाँ तक हमारा कंटेंट का सवाल है, हमारे यूट्यूब का कंटेंट हो, हमारा जूम का कंटेंट हो, हम कोई बकवास या फिर टाइम पास नहीं करते हैं। हम पूरा कंटेंट ओरिएंटेड बात करते हैं, और हमारा कंटेंट बाप है, फाड़ है, बहुत अच्छा है। आप अगर उसको यूज़ करते हो, आपका लाइफ इज सॉर्टेड। बिकॉज यार कैट पेपर इज सो डुएबल, सो डुएबल। आप देखो, दीज आर द टॉपिक्स जो आपको 6 महीने पहले पता है। फाइन, आगे चलेंगे। ज्योमेट्री डन एंड डस्टेड। फाइन, सो आपने क्या कर लिया? DI आपने पूरा तोड़ दिया, आपने ज्योमेट्री पूरा उड़ा दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, और अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, इस महीने आपको अरिथमेटिक पे भी ध्यान देना है। अरिथमेटिक पे भी मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। मुझे अरिथमेटिक पे आप भी सिर्फ ये क्वेश्चंस करा दो, परसेंटेज करा दो, रेशियो प्रपोर्शन आप कर लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, आप SICI कर लो विच इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट, और आप एवरेजेस कर लो। गाइज कैट का रिकॉर्ड है, कैट के पेपर जाकर देखना 15 साल के, इन टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। यू डोंट हैव टू डू टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, वो काफ़ी बड़े और हेवी टॉपिक है। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन निकलेंगे, 7 क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे। सर 7 क्वेश्चन में क्या ही होगा? अगर तू 7 के 7 क्वेश्चन बराबर लेके आएगा, तेरे को 21 मार्क्स मिलेगा। 21 मार्क्स में बेटा तू 94-95 डायलर है। Isn't it amazing? It is actually very much doable, और बच्चे करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे करे हैं। यू कैन नाउ, आई मीन 24-99 डायलर प्लस राइट। बहुत सारे बच्चे जो है 40-50-60 से उठ के वो सीधा 92-95 पे गए हैं। दिस इज़ द की, दिस इज़ द मंत्रा। वर्बल हमने बात कर लिया, अभी वर्बल में बचा है। चलो अभी वर्बल के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, RC रूल्स हम करेंगे इस वीकेंड। इस संडे को मैं RC रूल्स करूँगा।
फिर हमको बताऊंगा रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। आरसी फिलोसॉफी वाले हम करेंगे, आरसी माइथोलॉजी वाले हम करेंगे। अगर आपको आरसी की शॉर्टकट देखनी है ना, एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ना एक मेरी छोटी वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने आरसी शॉर्टकट्स करे हैं, वो जाके देख लेना। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पैराजम्बल सॉर्टेड है प्लस तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉर्टेड है। ये रूल्स है ना, आई टेल यू, आई गिव यू गारंटी, तुम्हारे 4 आरसी आते हैं, उसमें से कम 2 आरसी तुम आराम से निकाल लोगे अगर तुम शिद्दत से मेहनत और पढ़ाई करोगे अगले 6 महीने के लिए। मेरी गारंटी है, मैं 2 आरसी निकाल के दूंगा तुमको, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड बच्चों ने करा है। श्रावण भाई 68 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल पे पहुंचा, ओवरऑल 99.75 कैलकाटा ज्वाइन कर रहा है, राइट। प्रियांशी का भी यही। लास्ट ईयर की बात करें, मोहित हो या शुभम हो, ये बच्चे 30-40 परसेंटाइल से 97-98 परसेंटाइल पहुंचे वर्बल में, एंड ओवरऑल 99.33, 99.79। आई एम कैलकाटा, आई एम लखनऊ। सो स्टूडेंट्स हैव डन इट बिकॉज उनको ये फंडे पता है, उन्होंने इसको समझा, जाना, इसके ऊपर मेहनत करा 6 महीने के लिए। सो ये जो मेरे रूल्स हैं उससे 2 आरसी निकलेंगे, इफ़ नॉट अ लॉट, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके आरसी में आराम से निकलेंगे, प्लस आपकी वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन में निकाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर वर्बल एबिलिटी के अगर हम 8 क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 8 3 जा 24, 8 3 24, हाँ 8/3 24, 24 में तुम कहाँ हो, VARC, ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल 22 का रियलिस्टिकली बता रहा हूँ। 22 में तो 88 है, 24 में तो 90 परसेंटाइल क्रॉस कर गया, 24 में तो 90 परसेंटाइल क्रॉस कर गया। अब मैं तुझे एक सिंपल सी बात बताऊँ, मैं तुझे टारगेट देता हूँ। मैं तुझे वर्बल में कह रहा हूँ 8 क्वेश्चन कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ DLR में तू मुझे 8 क्वेश्चन दे दे, और मैं तुझे कह रहा हूँ तू मुझे क्वांट्स में राउंड अप, चल तू मुझे 6 क्वेश्चन दे दे यहाँ पे, और मुझे तू क्वांट्स में भी 6 क्वेश्चन दे दे। ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। ऑन 20 क्वेश्चन यू आर 90 परसेंटाइल प्लस प्लस। अगर मैं एक क्विक यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, अगर मैं यहाँ पे क्विकली देखूँ 90 90 90 90 90 89, दिस इज राउंड अबाउट 48.19। अगर मैं 90 परसेंटाइल देखूँ तो कोई भी बच्चा एक 50 मार्क के तकरीबन अगर आता है, सो वो 90 परसेंटाइल लेके आता है। हमने 20 क्वेश्चन के बारे में बात करा, दैट इज 60 मार्क्स। ऑन 60 मार्क्स यू आर 95। 80 परसेंटाइल की एक्यूरेसी भी मैं पकड़ता हूँ, फिर भी तो आराम से 90 परसेंटाइल लेके आ सकता है, उसमें कोई लोड नहीं है। इट इज़ दैट सिंपल। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक। अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है, सिंपल सी बात है, तुम्हें करना है एक काम है, तुमने टॉपिक्स कर लिए, ठीक है, इतने पे भी अगर तुम अपनी प्रिपरेशन बंद कर देते हो और इसमें थोड़ा ऐड ऑन करते हो तो भी चलेगा, बिकॉज तेरे पास क्या बचा है, तेरे पास है जुलाई, तेरे पास है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का आधा महीना। सो तुम्हारे पास तकरीबन 5.5 महीने हैं। एक बात बता, क्या ये टॉपिक्स तू बेसिक एडवांस ये 2 लेवल पे नहीं कर सकता अगले 5.5 महीने में? रादर देन इतना सब कुछ करने से बस इतने पे फोकस कर जो शॉर्ट है। स्टार्ट यहाँ से कर, ये तुझे कैट में मिलेगा 1000%। मेरी बैच लॉन्च हो रही है, आप मंडे को ज्वाइन कर सकते हो, आप ट्यूसडे को ज्वाइन कर सकते हो, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आज 12 तारीख है, आज हम अरेंजमेंट से चालू करेंगे। आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करो, आप मुझे 15 तारीख को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें 17 तारीख को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें 18 तारीख को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको 4 चांसेस दे रहा हूँ इस वीक में हमें ज्वाइन करने के लिए। ट्रस्ट मी, विल चेंज योर कैट का प्रिपरेशन ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन विच इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर श्योर। अगर करना चाहते हो सो आओ सिद्धू सी मेंटर ज्वाइन करो, रियलिस्टिक मोटिवेशन मिलेगा, मेहनत करवा के लेंगे। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आपका एक ही गोल होना चाहिए, मुझे कैट क्रैक करनी है, बात खत्म। कौन मेरा ईगो मसाज करता है, कौन मुझे बेटर फील करवाता है, कौन मेरे साथ मीठी मीठी बातें करता है, ये सब ना भ्रम है, ये सब आपको रियलिटी से दूर लेके जाते हैं। रियलिटी ये है कि तुझे मेहनत करनी है, तुझे पढ़ाई करनी है, उसके बिना तेरा कैट नहीं निकलेगा। और हम आपके लिए इतना कैट को सिंपल बना देंगे कि बस आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत सहज रीते आपका कैट आराम से निकल जाएगा। सो गाइज, ये है आपका कैट का एक ओवरऑल। अगले 6 महीने बस इतना करो, आज भी चालू करते हो, अगले 5.5 महीने में ये चीज़ें कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड कि कैट कितना डुएबल है। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, किसी भी कोचिंग में आपको याद रखना, कैट इज नॉट सिलेबस ओरिएंटेड एट ऑल। अगर तुम्हारा कोचिंग बोलता है कि मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, भाई नेवर ज्वाइन दैट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बिकॉज अगर सिलेबस खत्म करने की बात आ रही है मतलब वो निपटा देंगे तुम्हारा पोर्शन, टक 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 टक, तुझे समझे ना समझे उनको फर्क नहीं पड़ता। सो कैट इज ऑल एंड ऑल अबाउट स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू अंडरस्टैंड देम, कीप रिपीटिंग, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, गलतियां निकालो, इंप्रूव करो, बस ये करते रहो करते रहो करते रहो। भाई मेरे 100% टाइलर भी कैट का 100% पेपर सॉल्व नहीं करता है,
तो 90-95 परसेंटाइल के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमको पता है, और एक कैलकुलेशन बता के जाता हूँ फटाफट से तुमको, अगर ये मुझे यहाँ पे मिला तो और बेटर होगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा था। सो आई थिंक दिस कैन हेल्प अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड। एक क्विक कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, आपको 30% पेपर क्रैक करना है, 95 के लिए 40% पेपर क्रैक करना है, 99 के लिए 50% पेपर क्रैक करना है। बट अगर मैं आपको कैट 22 की रियलिटी बताऊँ, 50 परसेंटाइल 99 percentile 42% of the paper, 95 percentile 36% of the paper, and 90 percentile is round about 22% of the paper. You're getting my point? So that's the reality of CAT. So guys, CAT is doable, CAT is manageable. अगले 5.5 महीने में आप आराम से कर सकते हो। 90-95 परसेंटाइल पे आपके अच्छे खासे IIMs और नॉन IIMs की कॉल आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा डुएबल है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, बस मेहनत करते रहना। एंड अगर आप चाहते हो कि सर आप हमसे चीज़ें करवा लो, आप हमें गाइड करो, मोस्ट वेलकम टू जॉइन सीडीसी मेंटर्स फ्रॉम टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, व्हेनेवर यू फील सो। एक मेरी चीज़ें मैंने आपको फ्री में, एकदम फ्री में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, नंबर 1 इसको लाइक करना प्लीज़, और इसको शेयर करना बाकी बच्चों के साथ। आपके फ्रेंड्स हो, 4-5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। एंड बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज तभी जाके हम कैट एग्जाम किया एक्चुअली समझ पाएंगे। अदरवाइज हम कैट एग्जाम से ऑलवेज डरते रहेंगे, डरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यार सब्सक्राइब बटन ठोको यार, हाँ सब्सक्राइब बटन ठोको, ठीक है? कूल है, ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहूँगा, जुड़े रहना। टेक केयर, बाय।